प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य। मैंने पहले ही गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी बता दिया है और समांतर माध्य भी मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। चैनल सब्सक्राइब करके आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो आप जान गए कि यदि हमको गुणोत्तर माध्य पढ़ना है तो इसकी आधार यानी गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ना अनिवार्य है। वैसे ही जब मैंने समांतर श्रेणी पढ़ाया, फिर मैंने आपको समांतर माध्य भी बताया। यानी समांतर माध्य पढ़ने के लिए आपको समांतर श्रेणी का अवलोकन करना होगा, समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, क्योंकि यह इसकी बुनियाद है। क्योंकि गुणोत्तर माध्य का कोई अस्तित्व नहीं यदि गुणोत्तर श्रेणी न हो, वैसे ही समांतर माध्य का कोई अस्तित्व नहीं यदि समांतर श्रेणी न हो। यानी अगर समांतर श्रेणी हो तो समांतर माध्य होगा ही होगा, और गुणोत्तर श्रेणी हो तो गुणोत्तर माध्य होगा, या इसका उल्टा, अगर गुणोत्तर माध्य है तो गुणोत्तर श्रेणी का होना अनिवार्य है, और अगर समांतर माध्य है तो समांतर श्रेणी का होना अनिवार्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य क्या है और गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो गुणोत्तर माध्य के कुछ गुणों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ अवलोकन के बारे में कि गुणोत्तर माध्य हम कब निकाल पाएंगे या कैसे हम गुणोत्तर माध्य के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त ये है, सबसे पहले अवलोकन हम इस बात का करेंगे कि क्या दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। यदि वो श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में दी गई है तो ही गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। यानी अगर वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तभी गुणोत्तर माध्य का अस्तित्व है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित हो जाइए कि वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो निश्चित तौर पर वहां गुणोत्तर माध्य निकाला जा सकता है। ये पहला अवलोकन हो गया। दूसरा, अब बताइए अगर वो गुणोत्तर श्रेणी है तो कुल पदों की संख्या कितनी होगी। चलिए एक और प्रश्न है, यदि वह गुणोत्तर श्रेणी है और आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है तो न्यूनतम पद कितने होने चाहिए और अधिकतम पद कितने होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही कहा, आपको गुणोत्तर श्रेणी वाली वीडियो को देखनी चाहिए और सीखना चाहिए, फिर कहीं आप गुणोत्तर माध्य में आ सकते हैं। तो आपको मालूम है न्यूनतम पदों की संख्या 3 होनी ही चाहिए, यानी कम से कम 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होंगे